Hello students, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. My dear students, उन सभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जो यूपी बोर्ड 2025 में अपीयर होने वाले हैं और इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। मोस्टली अधिकांश या सभी बच्चों पर जो क्लास 10th में यूपी बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं उन पर इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही है। तो यूपी बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास 10th 2024-25। आपको इस मॉडल पेपर से एक चीज़ जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह का पेपर आता है और हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है, वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ और हम पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करना है। कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेस किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये पेपर सॉल्व करना ही है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने आपको फोर्स के लिए नहीं भेजा है, बल्कि ये इसलिए प्रोवाइड किया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट के लिए सलाह है कि इस पर डिपेंड न रहे। इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए मिल जाए, मतलब पैटर्न दिया गया है। इस तरह से पेपर आपका आएगा जिससे आपका पेपर में समय बच जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2024-25। टाइम है 3 hours 15 minutes, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 3.25 घंटे आपको मिलेंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। लिखा है द फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कि जो शुरू के 15 मिनट दिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, 3.25 घंटे आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं आपको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने होंगे। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा गाइस, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 marks ईच। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, जो ए में आएगा, पार्ट ए में, इसमें 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर आपको OMR में देना होगा, ये ध्यान रखना है। लिखा है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट एरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। मतलब जो OMR शीट आपको मिलने वाली है यूपी बोर्ड की, इसमें आपका रोल नंबर पड़ा होगा, सब्जेक्ट पड़ा होगा और सभी चीज़ें होंगी। बस छोटी मोटी डेट भी मोस्टली पड़ी होती है, तो 2-4 चीज़ें साइन वगैरह करने होते हैं आपको, ज़्यादा उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और वो भी जो रिविलेटर होंगे आपके रूम में, वो आपको बता देंगे कोई कठिनाई होगी तो। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान रखना है कि उनके जो आपके 20 मल्टीपल क्वेश्चन हैं, उनका आंसर किस में देना है, OMR शीट पर ही देना है। उन्हें कॉपी में आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 नंबर दिया है पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी में आपके वो सभी क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको कॉपी में आंसर देना है। ध्यान दीजिए, मैं पुनः बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बार देखने को मिलता है कि कैंडिडेट OMR शीट पर भी क्वेश्चन नंबर जो 1 से 20 तक है उनके आंसर देता है और साथ ही साथ कॉपी पर लिखता है। तो आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, उस पर ये 20 मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं, बल्कि पार्ट बी जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके ही आंसर आपको आंसर शीट में देना है। 7 नंबर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के सामने आपको मार्क्स अलॉट किए गए, दिए गए, जिस कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है ये आप पहचान सकते हैं। तो देखिए, पार्ट ए में सबसे पहले क्या आता है गाइस, इसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है, पैसेज कह सकते हैं जैसे, और मोस्टली ये कहेंगे अनसीन पैसेज ही माना जाता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मैं इसमें समय नहीं लगा रहा हूँ। आपको क्या करना है इसको उत्तर देने के लिए, आसान चीज़ ये होती है फ्रेंड्स कि हमें जैसे दिस इज
a great lesson for all of us to learn that in all matters the two extremes are alike. The extreme positive and the extreme negative are always similar. अब मैंने इतनी 2 लाइन ही पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ रहा। आपको क्या करना है, पूरे पैसेज को 2 बार पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 2 टाइम्स पढ़ना है। समझ में आ गया? कम से कम 2 बार आपको पढ़ना ही चाहिए। और पढ़ करके अगर 3 बार पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, 2 बार पढ़ लें, तीसरी बार थोड़ा चलता हुआ पढ़ें, जिससे आपका समय भी बच जाएगा। अब जो आपके नीचे क्वेश्चन दिए इसी पर आधारित होंगे। जैसे व्हाट आर अनेबल टू हियर ए साउंड ऑफ, अब इसमें 4 ऑप्शन हैं ABCD। इनमें से सही ऑप्शन जो आपका बनना है, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका A बनना है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आंसर करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा पेपर में समझाने में। तो इनमें मान लीजिए आपका B सही हो रहा है, तो आप जो आपकी OMR सीट है तो उसमें जो B वाला आपका, जैसे ये नंबर लग रहा है ABCD, तो B वाले को आपको क्या करना है, डार्क करना है। और डार्क कैसे करना है मैं देखिए बता रहा हूँ आपके लिए। कंप्लीटली थोरोली कोई भी आपको ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है डियर गाइस, और उसके लिए क्या करना है, डार्क करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कई बार कैंडिडेट क्या करता है, जो स्टूडेंट होता है जल्दबाजी में या लापरवाही बस उल्टा सीधा कर देता है। ये हमने देखिए डार्क करके बताया आपको, ब्लैक बॉल पॉइंट से ही करें, जिससे आसानी से साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। तो क्या करना है, आपको डार्क करना है कंप्लीटली। ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला पेज है पेपर, सेम पेपर है फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर दिया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, अब इसी तरह इनके क्वेश्चन हैं, 1 नंबर के हैं। तीसरा दिया है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो इस तरह से आपको ये चौथा क्वेश्चन हो गया। आगे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए ये अलग है, ये 4 क्वेश्चन आपके, 3 क्वेश्चन मोस्टली उसमें से आ गए पैसेज में से, ये क्वेश्चन आपका अलग दिया है। जैसे आई देयर विद माई पेरेंट्स, तो विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो इसमें ये ग्रामर से संबंधित है। आई विल गो, देयर विद माई पेरेंट्स, आई वेंट, आई हैड गॉन। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सा भी इसमें हम ABCD लगा लेंगे, सभी का आंसर करेक्ट होगा, तो इसमें D ऑप्शन हो जाएगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर कॉशियस, कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। तो नई चीज जानने के लिए आप क्या बनेंगे, क्यूरियस हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए इसको समझना है फ्रेंड्स, अक्सर आपने पढ़ा होगा रीअरेंज के लिए आता है, मतलब आपको वर्ड तो दिए होंगे, जैसे लव्स है, माई, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर, हिज, इस तरह के वर्ड्स दिए हैं। अब इन वर्ड्स का सिस्टेमेटिक ढंग से यूज करना आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर, और सही ऑप्शन छांटना है। जैसे माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज टू शेयर। अब इसमें आंसर आप पता होगा, आंसर इसमें C करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, C वाला आंसर करेक्ट होगा अगर ग्रामर की दृष्टि से आप देखेंगे। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। देखिए ये स्पेलिंग, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये आपको जानकारी मिल जाएगी, मतलब स्पेलिंग संबंधी एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे एविडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, अक्वांटेंस। अब आप देख रहे होंगे इसमें कौन सा आपका मतलब एबंडेंस, तो ये वाला मिस स्पेल्ड है।
ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। अब जैसे प्रीपोजिशन संबंधित आ गया, आपने पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया होगा, प्रीपोजिशन से संबंधित ही हमारा। ही जम्प्ड, अब वेल मतलब कुआं में तो गति हो रही है, तो हमें क्या होगा, इनटू का यूज होगा इसमें फ्रेंड्स। अब नमा क्वेश्चन देखिए 9 से 10 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर। अब देखिए ये आपके चैप्टर में से दी है, ध्यान देना है। वो पहले वाला पैराग्राफ था, पैसेज था, वो अनसीन था, अपठित था। ये आपके चैप्टर में से दिया हुआ है, आपके चैप्टर में से दिया हुआ है। आप आसानी से देख सकते हैं कौन से चैप्टर का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 9 है। उसी पर आधारित मिस्टर कीशिंग हैड असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 2 क्वेश्चन आपके कि कहाँ से मिले हैं माय डियर गाइस, जो आपकी क्लास में स्टडी की होगी आपने, प्रोज सेक्शन से या फर्स्ट फ्लाइट कहेंगे उसमें से, लेसन में से पैसे दिया है और 2 क्वेश्चन उसमें से दे दिए। अब आपको इस मॉडल से ये चीज़ पता पड़ जाएगी कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएं, मतलब मॉडल आपको ये बताना चाह रहा है माय डियर गाइस कि आपको कौन सी चीज़ तैयार करनी है, क्या आपकी कमी है। अब 11 और 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, इसमें सही आंसर आपको छांटना है, ये मल्टीपल चॉइस है, ये भी आपके फर्स्ट फ्लाइट से ही हैं। महासीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, ये भी आपका फर्स्ट फ्लाइट से ही है। द बस कंडक्टर बाज ए मैन, ये भी आपका किससे है, फर्स्ट फ्लाइट से। ये मल्टीपल चॉइस 3 दे दिए, जो मोस्टली जो न्यू बुक्स हैं 2024-25 के लिए आई हैं, उनमें पीछे लेसन के बाद में मल्टीपल क्वेश्चन 10 या 20-25 तक दिए हैं, उनको आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। वैसे तो जिन्होंने क्लास में स्टडी की है या एक पीरियड अपना लिया है या पढ़ा है बुक्स के लिए, वो आसानी से आंसर दे सकते हैं, उन्हें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब 14-15 क्वेश्चन देखेंगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए अमांडा, आप इसमें सब देख रहे हैं, आपकी पोएम है, फर्स्ट फ्लाइट में ही है, पोइट्री में, तो उसमें से 14-15 था, 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, स्टेंजा दे दिया है और उस पर नीचे क्वेश्चन दिए हैं, लिखा है हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। तो इसमें ऊपर वाली लाइन में डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, तो इसमें स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है, तो अमांडा है, हर पेरेंट्स हैं, हर फ्रेंड्स हैं, हर नेबर्स हैं, तो इसमें उसके माता पिता बोल रहे हैं, तो हर पेरेंट्स इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, 15वां क्वेश्चन दिया है इसमें। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटिडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कॉल्ड अमांडा। अब देखिए इसमें दिया है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, क्यों बोल रहा है स्पीकर, तो इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, मतलब वो इसलिए चाह रहे हैं कि अमांडा का जो निर्देश है, तो हो सकता है उनसे अमांडा का बिहेव में कुछ बदलाव आए, बनाने के लिए माता पिता का इसलिए उद्देश्य है, तो उसमें सी सही हो जाएगा। अब देखिए 16 से 20 तक क्वेश्चन दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ये आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से है, सप्लीमेंट्री रीडर कह सकते हैं, अब नाम दे दिया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पहला लेसन है। अनिल टॉट हरी सिंह, ये सेकंड लेसन से है। द बुक गिफ्टेड टू इवराइट बाई हिज मदर बाज, ये भी आपके उसी से है। आपको पता होगा अगर आपने द साइंटिस्ट मेकिंग ए साइंटिस्ट, उससे लेसन से है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा, ये भी आपका नेकलेस से है। तो आपके देख रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19, ये आपके जो और 20 तक ये
मतलब 5 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, वो किससे दिए हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और वो ज़्यादातर जो पीछे दिए हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, अब ये भोली लेसन से हैं तो ये भी उधर से ही बिलोंग करते हैं, आसानी से इनका आंसर आप दे सकते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन ये समझ के आइए कि फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपके लगभग मिलने वाले हैं, तो उनकी तैयारी करिए जो मल्टीपल चॉइस है। तो हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हो गए फ्रेंड्स, और ये सभी के इनके आंसर देने हैं आपको OMR पर, बार बार मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, OMR पर ही इनके आंसर देने हैं, अन्यथा कॉपी में लिखने से इनका कोई ना बेनिफिट है, केवल आपका टाइम लॉस होगा और आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। अब देखिए पार्ट बी आता है, ये टोटली लिखना है आपको, ये है आप आंसर शीट का काम। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए ये पैसेज है, और ये पैसेज मोस्टली कहाँ से है, ये आपका अनसीन पैसेज है, मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, ये आपको पढ़ना है, 2 बार लगभग पढ़िए आप, और फिर इनके नीचे इसके आंसर दीजिए। जैसे ABCD, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, दूसरा 2 मार्क्स का है, तीसरा भी 2 मार्क्स का, और लास्ट वाला 5 मार्क्स का। मतलब अनसीन पैसेज 6 और 7 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स आपका अनसीन पैसेज से मिलते हैं पार्ट बी में। अब देखिए राइटिंग में आता है, डियर गाइस, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो आपको एल्डर ब्रदर के लिए लेटर लिखने को कहा जो दिल्ली में रहता है, और अपनी भावना आपको व्यक्त करनी है कि आप उसको घर पर कितना याद करते हैं। तो लेटर आपको लिखना सिखाया होगा टीचर्स ने, या फिर आप अथवा और करके, ये 4 मार्क्स का है फ्रेंड्स, या तो लेटर लिख सकते हैं या एप्लीकेशन दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। मतलब अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखवाया गया है कि जैसे आपके स्कूल में जो वाटर टैंक है वो सही ढंग से नियमितता उसकी सफाई नहीं हुई है, इसलिए उनको शिकायती पत्र लिखिए कि हमारा वाटर टैंक साफ करा दीजिए। इस तरह से आप एक करना है आपको। कई बार देखा है कि दोनों कैंडिडेट्स कर देते हैं, लेकिन नहीं, या तो लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए जो कि आपको 4 मार्क्स का मिलेगा। और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं करना है डियर गाइस, 1 पेज में ही आ जाता है आराम से, ज़्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे बहुत ज़्यादा लिखते हैं, नहीं, उतने मार्क्स उतने लिखना है, लेकिन बस स्पष्ट समझिए किस पर आधारित है, तरीका देखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है पार्ट बी का, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। देखिए ये है काम की चीज, रिपोर्ट मांगी जाती है, और रिपोर्ट माय डियर गाइस पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ये ध्यान रखें। पास्ट टेंस में मोस्टली 99% हमारी रिपोर्ट किसमें बनती है, पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ रिपोर्ट बाद में दी जाती है, पहले कोई चीज़ हो जाती है हैपनिंग होने के बाद, और इसकी सीमा दी है, वर्ड सीमा 80 से 100 वर्ड्स, या कह सकते हैं ये भी 1 से सवा पेज का, मतलब 1 पेज या सवा पेज आपका सफिशिएंट है, इसके ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 लाइनें आप लिख सकते हैं, 10 लाइनों में काम चल जाएगा आपका। देखिए हिंट दिया है, व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी एग्जीबिटेड क्राफ्ट आइटम्स गैदरिंग अदर स्टॉल्स ETC, ये किस पर, एग्जीबिशन पर दिया है, प्रदर्शनी कहीं लग रही है क्राफ्ट की, तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट देनी है, आपके आसपास लगी हो, या तो ये लिख सकते हैं। अन्यथा नीचे देख लीजिए और कर दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 और 100। ये इंटरनेट के, आपके इंटरनेट यूज करते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है, इस पर भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, याद करने और रटने में लग जाते हैं, तो मैं सलाह दूंगा आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रामर आपकी अच्छी है तो 2 से 4 बार आप रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे किसी चीज़ को और अपने विचार उस पर व्यक्त करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। कभी चिंता ना करें कि हमें छोटा हो गया, बड़ा हो गया, या हम बहुत छोटा कम लिख के आए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप
उसे पढ़ें और अपने भाषा में लिखें। रटने की कोई ज़रूरत इसमें ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें से कोई सा एक कर सकते हैं, रिपोर्ट बना दीजिए या आप इस तरह पिक्चर में जो दिए हैं, जैसे क्या क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन फोरम है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये सब चीज़ें, इसके आधार पर आप इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है तो बेनिफिट और लॉस दोनों शो कर सकते हैं। अब देखिए ग्रामर में क्या क्या चीज़ आती है। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, ये 2 मार्क्स का होता है। इनडायरेक्ट में बदलना है। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव, तो इसमें बना सकते हैं द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 डे लीव। इस तरह से आसानी से आप इसको और बाद में लगा देंगे फुल स्टॉप। अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। देखिए इनडायरेक्ट से ये क्वेश्चन ले लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और दूसरा क्वेश्चन है पैसिव वॉइस से, ये भी 2 मार्क्स का है। लिखा है हु टॉट यू इंग्लिश, तो हु वाले सेंटेंस बनते हैं बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसे बनाते समय बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग, ये पंक्चुएशन से है। ही रोट आई कैंट कम बिकॉज आई एम इल, इसको भी बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट लेटर किसी भी सेंटेंस का कैपिटल होता ही बना देंगे। रोट, दोबारा देख लीजिएगा इस, ही रोट, अब लिखा आई कैन नॉट कम, अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, आई कांट कम बिकॉज, जो का बता देंगे आई कैपिटल बनाएंगे, आई कहीं भी होगी अकेली तो कैपिटल, आई एम इल, आई जब फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से है, ये भी डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है सेंटेंस, और ज़्यादातर मोस्टली डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस पूछे जाते हैं। अब देखिए 4 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो आसान है, ज़्यादा टफ स्टोरी नहीं आती है, छोटी शॉर्ट कहानी टाइप आती है, और मोस्टली पास्ट में दी जाते हैं, तो उसे भी आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए लिटरेचर में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ये 3 नंबर के 2 आंसर करने हैं आपको, और ये कहाँ से होंगे फ्रेंड्स, ये मोस्टली आपके फर्स्ट फ्लैट से आएंगे। कहाँ से आए, फर्स्ट फ्लैट से। इसमें ए और बी 2 दिए होते हैं, दोनों करने होते हैं, ऑप्शन होता है अंदर। जैसे ए पार्ट में दिया है मेंशन varieties of bread that are an essential part of celebrations in Goa, इसे कर लीजिए। या फिर who took pity on the young seagull, where did he sleep that night, दोनों ही ये क्वेश्चन हमारे कहाँ से हैं, ये हैं फर्स्ट फ्लैट से। या देखिए ए पार्ट दिया है, या तो पहले वाला कर लो या और वाला कर लो, एक करना है, 3 मार्क्स का है। अब अगले वाले में बी पार्ट में देखिए सेम कंडीशन बी पार्ट में होगा डियर, फर्स्ट क्लास से ये भी। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, इसे करिए। या फिर वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, इनमें से कोई एक करिए। तो 3 मार्क्स का पीछे वाला, तो 3 मार्क्स का ये है, तो 6 मार्क्स आपको फर्स्ट क्लास के जिससे कह सकते हैं शॉर्ट आंसर। और शॉर्ट आंसर की लिमिट आपकी होती है 3 से 5 लाइन की। 2 लाइन में भी हो सकता है कुछ आंसर, जरूर नहीं कि 3 लाइन का हो। और मान लो उसने पूछा हुआ मंडेला, तो
आप 2 लाइनों में निपटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है, फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। इनमें से एक करना है, एनी वन, ये देख लेना कि एक करना है, 2 करना है। व्हाट लेसन डिड किशा गौतमी लर्न इन द एंड, या फिर बी देख सकते हैं, हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो इनमें से कोई एक करेंगे आप। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। ये क्वेश्चन दिया है, या फिर इसे ना करके ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। देखिए ये 3 मार्क्स का होता है, आपको ध्यान देना है कि आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है, और कहाँ से लिखनी है, अपने ही सिलेबस से लिखनी है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो इसमें पीछे पोएम दी थी, हमने स्टेंजा पीछे पढ़ा था मल्टीपल चॉइस में, उसकी नकल नहीं करनी, वो लाइनें नहीं होनी चाहिए। अगर वो लाइनें लिखते हैं आप तो हो सकता है कि आप जो है मार्क्स नहीं पाएँ। लेकिन ध्यान रखें, तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप 4 की जगह 8 लाइनें याद कर लो एक तरफ से किसी पोएम की। बाई चांस 4 लाइनें का शुरू वाली आ जाती हैं तो नीचे वाली 4 लाइन लिख दो, और नीचे वाली आ जाती हैं तो ऊपर वाली 4 लाइन लिख दीजिए। तो हम आपको सलाह देंगे, स्टूडेंट आपको 8 लाइन याद करनी है। कितनी लिखनी है, 8 लाइन्स किसी पोएम की याद कर लीजिए, समझे। तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल 4 लाइन लिख देंगे आप। ठीक है, ये 3 मार्क्स का है। 8वां क्वेश्चन आता है गाइस, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50। मतलब 40 से 50 वर्ड कह सकते हैं, 5 से 6 लाइन या 4 से 6 लाइन, बस 4 से 6 लाइन सफिशेंट हो जाएंगे, 5 लाइन लिख सकते हैं आप। सेंट्रल आइडिया आपको देना है, फायर एंड आइस का है, द ट्रीज है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये 3 है, 3 में से किसी एक का करना, लिखा एनी वन, ये ध्यान रखना। अगला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40। 30 से 40 वर्ड में, यही वही लिमिट है, 3 से 5 लाइनें आपको लिखना है आंसर। ये शॉर्ट आंसर हैं। कैसे हैं गाइस, ये शॉर्ट आंसर है, किससे हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट से हैं। तो इसमें एनी वन किसी एक का उत्तर देना है, जो कि 3 मार्क्स का है शॉर्ट आंसर। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू द क्योर ट्रिकी, या तो इसे कर लीजिए, या फिर व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू डेथ। इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, आंसर एनी वन, इसको भी एक ही करना है, कितने 60 वर्ड्स में करना है, और ये किससे होगा, हमारा 4 मार्क्स का होगा, और ये भी हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, या कहना चाहिए सप्लीमेंट्री रीडर से है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, कौन से दिए इसमें। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मंडेला, इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, या तो इसे कर लीजिए, या सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो इनमें से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। अब आपको देखिए एक चीज पता पड़ गई होगी कि आपको रट्टा नहीं मारना है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसे आप सॉल्व करके देखें, और कहीं भी समस्या है तो अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और माय डियर गाइस, एक चीज ध्यान